हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी और आलू से एक ऐसा नाश्ता जिसे आपके घर में सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। ये खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी होगा उतना ही बनाने में आसान। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फॉलो करनी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आप ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सूजी और आलू का टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी, 2 से 3 उबले हुए आलू, हरा धनिया जिसे हमने यहाँ पे बारीक काट लिया है, 1 टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है और मटर। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करने के लिए डाला था और उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा। और अच्छी तरीके से रोस्ट होने के बाद जीरे के बाद हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं 1 कप सूजी और उसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे रोस्ट करते हैं। और सूजी को इसमें डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 कप पानी। जैसे ही सूजी हल्की सी रोस्ट होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको पानी ऐड कर देना है। सूजी का कलर चेंज नहीं करना है आपको। और उसके बाद पानी डाल देना है। और अगर आपको लग रहा है कि सूजी क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है और पानी कम है तो आप पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जिससे जो सूजी है वो अच्छे से पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। और आपको इसे जब तक लगातार बिल्कुल लो गैस फ्लेम पर चलाना है जब तक कि ये जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छे से थिक ना हो जाए और कढ़ाई को ना छोड़ दे। तो ये देख सकते हैं आप, जो सूजी है वो पकना शुरू हो गई है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है। ये देखिए, और ये एकदम इकट्ठी हो गई है। अब इसी तरीके से आपको इसे करना है, थोड़ी देर तक चलाना है। देखिए इस तरीके से आपको इसे सूजी को इस तरीके का आपको इसको करना है और इसे ढक के रेस्ट करने के लिए अलग रखना है। उसके बाद एक पैन रखना है और उसमें 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरे मटर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर हम भून लेते हैं कि जो प्याज है, मटर है, हरी मिर्च है अच्छे तरीके से जैसे ही भुन जाए फिर उसमें हम डाल देते हैं टमाटर। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे पकाना है और लगातार चलाते रहना है। ये देखिए जिस तरीके से ये जो वेजीज हैं अच्छे से यहाँ पे पक जाएं। और उसके बाद इन्हें लगातार पकाते हुए गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, फिर उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। हमने यहाँ पर 1 पिंच के करीब हल्दी का इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच गरम मसाला। और इन सभी मसालों को डालने के बाद जो आलू हैं उन्हें हाथ से मसल कर हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो आलू ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मगर अगर हम मसल के डालेंगे तो जो आलू है ना वो थोड़े पीसेस में यहाँ पे क्रश होंगे और ग्रेट कर देंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। दोनों ही तरीके से आप ये स्टफिंग बना के तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से सारे वेजीज के साथ आलू को मिक्स करना है कि आलू सारे मसाले के साथ मिक्स हो जाए यहाँ पर। और जब तक बिल्कुल गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है, तेज़ आंच पे कभी भी कुकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे स्वाद भी थोड़ा इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद ये देखिए स्टफिंग बन के तैयार है और उसके ऊपर हमने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। अब चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। फिर उसके बाद ये देखिए जो सूजी थी वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी। फिर उसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसके बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो बना के एकदम आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए हाथों की मदद से आपको इसे मतना है और ये देखिए सूजी का एकदम सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा।
उसके बाद इसकी यहाँ पे छोटी छोटी लुई काट के हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से जो स्टफिंग है और जो सूजी है दोनों को तैयार करना है और उसके बाद इस तरीके से उसकी बॉल कट कर लेनी है और हाथों की मदद से ही हमें इसे यहाँ पे बड़ा करना है। बेलन से अगर हम इसे बेलेंगे ना तो जो सूजी है ना वो बेलन पे चिपक जाएगी, ये डो की तरह एकदम स्मूथली नहीं बेल पाएगी। इसलिए आपको इसे हाथों की मदद से एक गोल पूरी का शेप देना है इस तरीके से, और हाथों पे आप हल्का ऑयलिंग कर लेंगे तो ये और भी स्मूथ पूरी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, सूजी के इस तरीके से पूरियाँ बना के आपको तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद हमें लेनी है जो स्टफिंग हमने आलू की बना के तैयार की थी, उसके भी हम यहाँ पर एक टिक्की टाइप की या बॉल टाइप की हमें बना के तैयार करनी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, स्टफिंग को इस तरीके से इकट्ठा करके जो हमने यहाँ पर सूजी के डो की जो पूरी टाइप की हमने बनाई थी उसके बीच में हम यहाँ पे रख देंगे। और फिर उसके बाद जो हमने पूरी बना के तैयार की थी उसके चारों कोनों को हम मोड़ के एक के ऊपर एक रख के यहाँ पर इसे पूरी तरीके से पैक कर देंगे। याद रखिएगा, जो पूरी है अगर आपने बड़ी बनाई है और स्टफिंग कम है ये तब भी अलग अच्छा नहीं लगेगा, और आपने पूरी छोटी कर दी है और स्टफिंग ज़्यादा रख दी है तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं लगेगा इसके शेप को बनाने में। तो आप याद रखिएगा कि पूरी का शेप और उसके अंदर का आप स्टफिंग कितना भर रहे हैं, ये मेजरमेंट अगर आप ध्यान रखें इस शेप नाश्ते को बनाएंगे, इनके शेप को बनाएंगे तो ये बेहतर। और ये लीजिए, नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं इसे कढ़ाई में डीप फ्राई करने की तरफ, और एक एक करके सूजी के नाश्ते को एक एक करके हम कढ़ाई में छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पर इस शेप में ये नाश्ता बनाया है, आप चाहें तो इनकी बॉल बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, फिंगर शेप में बना सकते हैं, बहुत सारे शेप हैं, आप किसी भी शेप में से बना सकते हैं, स्वाद वही रहने वाला है। अपनी अपनी पसंद के ऊपर आप इसे शेप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपको इसे सेकना कैसे है। 2 से 3 मिनट आप इसे हाई फ्लेम पे सेकना है, फिर उसके बाद हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे सेकना है। हाई फ्लेम पे आपको शुरुआत में ही इसे सेक लेना है, जिससे क्या होगा, जो बाहर की लेयर होगी वो सिक जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप जो गैस है वो उसको एकदम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे तो अंदर से अच्छे तरीके से पूरा जो है टिक्कियाँ वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसे सेकना है। देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में मैंने सूजी और आलू का एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के तैयार कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करना। फिर उसके बाद जो नाश्ता है उसे कढ़ाई से बाहर निकालते हैं, प्लेट में रखते हैं। चटनी मैंने यहाँ सर्व कर दी है, तो ये लीजिए बन के तैयार है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नाश्ता है मैंने उसे गोल शेप में भी बनाया है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही शेप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रहे हैं। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए ये बनाया था कि आप इस शेप में भी इसे बना सकते हैं। शेप चाहे कोई भी हो, स्वाद होना चाहिए। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है। तो एंजॉय कीजिए।